क्वेश्चन नंबर आपका 92 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। बोल रहा है अ लार्जर क्यूब, हालांकि इसमें कोई छोटा मोटा डाउट ही था लेकिन चलो सामने कर लेते हैं। अ लार्जर क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग 3 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर साइड्स। आपको मैं यहाँ पर क्यूब नहीं बना रहा हूँ, स्क्वायर का फॉर्म बना दे रहा हूँ। ये एक छोटा वाला क्यूब है, ये एक उससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब है। ये छोटा वाला है, इसकी हर साइड 3 वाली होगी, ये इसकी हर साइड 4 वाली है, इसकी हर साइड 5 वाली। इन तीनों को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद हमने एक बड़ा क्यूब बनाया है। भाई जाहिर सी बात है, इन तीनों क्यूबों की जो कैपेसिटी होगी, जो वजन होगा, जो भी इनका वॉल्यूम होगा, वो इस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा। आपने कोई मटेरियल वेस्ट तो किया नहीं। तो आप क्या करो, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम प्लस कर लीजिए, वो इक्वल्स टू रख दीजिए इस बड़े वाले के वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब की फॉर्म में, क्या होता है आपको पता है ना, साइड क्यूब होना चाहिए बस। तो इसका वॉल्यूम निकलेगा 3 टू द पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। इसका वॉल्यूम निकलेगा 4 की पावर 3 मतलब 4 4 4 64। इसका निकलेगा 5 5 5 मतलब 125। इन सबको यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 60 20 80 90 91 और 216, 216 आएगा। ये वॉल्यूम होगा इस बड़े वाले का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो कितना रख दे रहे हैं हम, 216। आपको पता होना चाहिए कि 2166 का क्यूब होता है, मतलब ये जो बड़ा वाला हमारा क्यूब तैयार हुआ है, इसकी हर साइड 6 सेंटीमीटर के हिसाब से होगी। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है, आप बताइए द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ स्मॉलर क्यूब एंड लार्जर क्यूब। बड़े और छोटे वाले जो हैं, इनका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू, इतना तो तुम लोगों ने किया है ना, सरफेस 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो हम इसका सरफेस एरिया अगर निकालें तो साइड कितनी थी इसकी, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 6 इंटू 9 होगा ये, और 6 इंटू 16 होगा ये, और 6 इंटू 25 होगा ये। आई थिंक ये समझ में आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं चल रही। इन सबको कर लो, और ये जो बड़ा वाला हमारे पास में है, इसका एरिया निकाल लीजिए। इसका कितना एरिया निकलेगा हमारे पास में, इसका निकलेगा 6 इंटू 36 में, 6 इंटू साइड स्क्वायर ही कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर। बस कैलकुलेट कर लो जरा बैठकर, कितना होगा ये, 6 9 जा होता है 54 प्लस 16 6 जा होगा 296, 96 होगा, 16 16 6 जा 96, 6 6 36 96, और 25 6 जा होगा 150। इन सबको प्लस करें तो आएगा 300। ये जो 300 निकला है, कुछ कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी वॉइस आपके साथ चल रही है। हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ये 6 इंटू 9 हमने पहले छोटे वाले का सरफेस एरिया, फिर ये बीच वाले का और ये बड़े वाले का, तीनों का सरफेस एरिया का टोटल निकला है 300। अब इसका सरफेस एरिया ये रहा 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू 36 करना पड़ेगा, तो ये निकलेगा अपने पास में लगभग 6 6 जा 6 3 जा 18, 216 216 निकलेगा। ये स्मॉलर वालों का सरफेस एरिया, ये बिगर वाले का सरफेस एरिया, इन्हीं का रेशियो कैलकुलेट करना, मतलब 300:216। ये सब आप कर चुके थे, बीच में ही कहीं तुम लोगों को कोई डाउट था। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितनी बार जाएगा मेरे हिसाब से, ये चला जाएगा 75 से टाइम, और ये चला जाएगा 54, और कैंसिल करूंगा 3 के टेबल से तो ये 25 और ये 18, अब नहीं जा सकता। और ऑप्शन में भी दिया है 25:18, ये स्मॉलर वालों के सरफेस एरिया और बिगर वाले के सरफेस एरिया का रेशियो निकल गया है। ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं था, ये इजी था। कहीं बीच में कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 109। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले ये समझो। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में 2 रेक्टेंगुलर शीट्स हैं 30/18 30/18 की। ये रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, इसलिए ये 30 होगा और ये 18 होगा। अब हमने इन दोनों शीट्स को रोल कर कर 2 अलग अलग सिलेंडर्स तैयार किए, लेकिन रोलिंग कैसे कर रहे हैं,
एक बार जो रोलिंग चल रही है वो रोलिंग चल रही है हमारी अपनी लेंथ को लेकर, मतलब हम इस वाले पोर्शन को लेकर रोल कर रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को? तो हाइट का काम क्या होगा, जो विड्थ होगी वो हाइट का काम कर रही है। एक बार हम इस पोर्शन को दोबारा बना ले रहे हैं, एक बार हम इस पोर्शन को लेकर रोल कर रहे हैं, तो जो हाइट होगी वो कौन सी हो जाएगी, जो लेंथ होगी वो हाइट का काम करेगी। समझिए बात को, एक कोई पेपर लेकर देखो और जो लंबाई है उसकी तरफ दोनों लंबाइयों को मिलाकर रोल करोगे तो जो लेंथ होगी वो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज लेंथ का काम कर रही है। जितनी उसकी विड्थ होगी वही उसकी हाइट का काम करेगी, और अगर विड्थ को लेकर रोल करोगे तो जो लेंथ होगी वो हाइट का काम करेगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, जब हम इसको रोल करेंगे, जैसे मान लो ये पेपर है, ये पेपर है, इसको अगर मैं रोल करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे ही हमारे पास में ये रोल होकर आ जाएगा पेपर। ऐसे कुछ रोल होकर आएगा जब पेपर आपके पास में, तो जो ऊपर एक सर्किल तैयार होगा, वो सर्किल कितना निकल रहा है हमारे पास, एक बार हमारा सर्किल निकलेगा 18, एक बार हमारा सर्किल जो निकलेगा वो निकलेगा 13। सर्किल का मतलब क्या है, सर्किल की बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। मतलब जब आप इसकी लेंथ को लेकर रोल करेंगे तो आपका जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो 18 बनेगा, जब 18 को लेकर रोल करोगे तो जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो 30 बनेगा। तो इस तरीके से तुम्हें दो आर कैलकुलेट करनी है। तो एक बार मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2πr इक्वल्स टू, अगर हम 18 पुट करें तो आर कैलकुलेट किया जा सकता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 18। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा 18 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ ताकि अपने को कटिंग करते समय थोड़े फिगर ज़्यादा मुश्किल ना मिले। ये हमारी आर निकल गई एक बार। जब दूसरी बार आप करेंगे तो आपका 2πr कितना निकलेगा, 30। अब यहाँ से आप आर कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, 30 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2। चाहो तो इसको और कैंसिल कर लो, इसको हम 15 बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया जा सकता। आर इक्वल्स टू 15 इंटू 7 अपॉन 22, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। अब आपके पास में दो आर मिल गई हैं और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो हम एक बार इससे वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, एक बार इससे वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो πr²h, पाई तो कितना रहेगा 22/7, आर मैंने जो निकाली उसका स्क्वायर करना है, मतलब 18 इंटू 27 इंटू 18 इंटू 27 अपॉन 22 इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 2। ये आर स्क्वायर कर दिया मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और एच आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमारे पास में एच आएगी 30। जब हम 18 को लेकर बेस बनाएंगे तो जो लेंथ होगी वही हाइट का काम करेगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जितना आप कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर दें भाई। 22/7 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7/22, 18 इंटू 22। ये मिस्टेक कर दी है मैंने, ये 7 है, बस चलो कैंसिल हो गया। 7/22, 22/7। और कुछ कैंसिलेबल मुझे दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये 9 हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा 9 9 9 7 30 अपॉन 22। 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 30 को मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 15 हो जाएगा, और नीचे 22 का 11 हो जाएगा। ये अब इससे ज़्यादा सॉल्व फिलहाल मत करो, इसको इतना ही रहने दो। अब ये राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी अपन πr² कैलकुलेट करेंगे, तो पाई तो आपका 22/7 रहेगा। आर कितना निकाला था हमने, 15 इंटू 7 अपॉन 22। तो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 अपॉन 22। और इस समय एच का काम कौन करेगा हमारे लिए, 18 जो है वो एच का काम करेगा। ये 22/7 से 7/22 कैंसिल हो गया है, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये 2 से जाएगा 11 टाइम, 2 से जाएगा ये 9। तो फाइनली मेरे पास 15 7 9 अपॉन 11 बचा है, बस
इन दोनों का रेशियो निकाल लो, मतलब इस वाले फिगर के अपोन में वो वाला फिगर को पुट कर दे रहे हैं, फिर जो कट सकता है वो काट देंगे। देखो क्या क्या हो रहा है, 15 × 15 × 7 × 9 अपोन में 11 था, तो 11 से तो 11 कैंसिल हो गया है, 9 से एक 9 कैंसिल हो गया है, 7 से एक 7 कैंसिल हो गया है, और 15 से एक 15 भी कैंसिल हो गया है। बस आपका जो रेशियो बच रहा है वो 9 और 15 का रेशियो हो रहा है। 3 के टेबल से कैंसिलेबल है, 3 और 5 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका निकलेगा। 5 और 5 बोले 5 3 बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो जब कहीं 3 और 5 भी दिया होता और 5 और 3 भी दिया होता तो अपने को ध्यान से देखना पड़ता कि 5 पहले रखें या 3 पहले रखें। अभी इसमें इतना देखने की जरूरत नहीं, मेरी बात को आप ध्यान से समझे, मुझे पता है यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एक पेपर है और इस पेपर में ये 18 है और ये 30 है। जब आप इस पेपर को यहाँ से राउंड करेंगे, यहाँ से नीचे से राउंड करेंगे, ऐसे करके फोल्ड करेंगे, तो ये जो आपका नीचे जो एक सर्किल बनेगा इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 18 और जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट हो जाएगी 30। लेकिन जब तुम इसको यहाँ से राउंड करोगे, दूसरी बार से दूसरा पेपर उसको ऐसे राउंड करो, तो तुम्हारा जो सरकमफ्रेंस है सर्किल का वो बनेगा 30 और तुम्हारी हाइट हो जाएगी 18। इसको तुम प्रैक्टिकल किसी पेपर पर करके देखना, इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक बार हाइट 30 होगी, एक बार हाइट 18 होगी। इसके अलावा समझ में आना चाहिए जब हम टर्न करेंगे, सर्किल बनाएंगे, तो जो 18 या 30 होगा वो हमारा सरकमफ्रेंस होगा, हमारे जो भी सर्किल्स नीचे या ऊपर जनरेट हो रहे हैं उनका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस जनरेट होगा ये पता होगा, तभी आपका दिमाग आपको 2πr का मैसेज देगा। आर की वैल्यू निकालोगे, आर की वैल्यू निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जैसे मैंने स्क्रीन पर किया सेम वैसे ही आपको करना था। इससे ज़्यादा कुछ भी खास काम नहीं चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझो, क्यों तुम लोगों को डाउट आया मुझे नहीं पता। हमारे पास 3 पेपर है, तीनों रेक्टेंगल शेप में है। एक ये पेपर है, इसको A1 नाम दिया है, एक ये पेपर है, इसको A2 नाम दिया है, और एक और पेपर है जिसको हमने A3 नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों पेपर्स का जो एरिया है वो सेम है, मतलब लेंथ इनटू विड्थ करें तो इनका एरिया सेम रहेगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि इस वाले की जो लेंथ है वो कितनी है, A1, लेंथ इक्वल्स टू A1 A2 A3। ये तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन ने कि साइन लगा दिया है, ये साइन लगा दिया, इसका मतलब जो पहला वाला पेपर है उसकी लेंथ सबसे कम है, तो ऑब्वियसली इसकी जो विड्थ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। दूसरे वाले की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम होगी। तीसरे वाले की लेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी विड्थ सबसे कम होगी। आपको पता है ना कि एरिया सेम है, अगर एरिया सेम होने पर 3 पेपर्स का एरिया सेम है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी की लेंथ कम हो रही है तो उसकी विड्थ बढ़ गई होगी, किसी की विड्थ कम हो रही है तो लेंथ बढ़ गई होगी। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमने इनका सिलेंडर बनाया है बाय एडजॉइनिंग द पैरेलल साइड्स ऑफ विड्थ। इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर है इसका आपको जो सिलेंडर तैयार करना है, वो सिलेंडर कैसे तैयार करना है अपने को, इस वाली साइड से इस वाली साइड को ज्वाइन कर देना है। इस मतलब विड्थ से विड्थ को ज्वाइन कर देना है, और कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, विड्थ से विड्थ को ज्वाइन कर आपको सिलेंडर बनाना है। मेरे भैया कुछ मत सोचो, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जब विड्थ से विड्थ को ज्वाइन करोगे तो जो तुम्हारी लेंथ है वो तुम्हारे सरकमफ्रेंस का काम करेगी। अब कुछ नहीं सुना रहा हूं मैं, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी सरकमफ्रेंस सबसे ज्यादा होगी, उसका रेडियस भी सबसे ज्यादा होगा। तो जो A3 वाली शीट थी उसकी जो लेंथ है वो लेंथ मैक्सिमम है, इसकी लेंथ मैक्सिमम है, तो इसकी जो R होगी वो भी मैक्सिमम होगी, और अगर R मैक्सिमम होगी तो आप समझ गए तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो h की प्रॉब्लम नहीं है, पाई की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन r में क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर लगने के कारण जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी उसी का वॉल्यूम, उसी का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन आपका होना चाहिए थर्ड वाला, C3 विल इंक्लूड द मैक्सिमम वॉल्यूम। आप अपने पेपर को लीजिए, कॉपी के पेपर को, और जो आपकी जो विड्थ है विड्थ से विड्थ को मिला दीजिए,
विड्थ से विड्थ को मिला दीजिए और फिर देखिए कि सरकमफ्रेंस किसको लेकर बन रही है। तो सरकमफ्रेंस लेंथ को लेकर बनेगी। सरकमफ्रेंस लेंथ को लेकर बनेगी, इसका मतलब जिसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी उसकी सबसे बड़ी सरकमफ्रेंस होगी, उसका सबसे बड़ा आर भी निकलेगा। और जिसकी सबसे छोटी लेंथ होगी उसकी सरकमफ्रेंस भी सबसे छोटी होगी, उसकी आर भी सबसे छोटी होगी, उसका वॉल्यूम भी सबसे छोटा होगा। बस इतना सा लॉजिक लगाना था, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना। थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार पेपर कोई भी उठाकर देखना कि नहीं क्या बोलना चाहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, कोशिश में कर रहा हूं। बोल रहे द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ हिज हाइट। मतलब अगर मैं हाइट इक्वल्स टू एच पुट कर दे रहा हूं तो जो मेरी रेडियस होगी वो रेडियस इक्वल्स टू एच अपॉन टू होगा। ये ध्यान रखिए, अब स्मॉल लेटर में एच लिख दो या कैपिटल लेटर में तो टेंशन मत लेना। जहां भी हाइट लिखना है वहां एच लिख दो, जहां रेडियस लिखना है वहां एच अपॉन टू लिख दो। आगे बोल रहा है हाफ ऑफ इट्स साइड्स एंड एरिया ऑफ द इनर पार्ट इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नहीं हो सकता है भैया, स्क्वायर मीटर्स होगा, सेंटीमीटर में तो ऑप्शन निकल ही नहीं सकता है। तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर हटाइएगा, स्क्वायर मीटर करिएगा। अब इनर पार्ट मतलब आप किसी भी सिलेंडर के अंदर जब दूध भरेंगे, अंदर के पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बाहर का आपसे एरिया निकालने के लिए बोलूं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपका साइड वाला एरिया है ये निकालना पड़ता है, जो कि कितना होता है 2πr/h। ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला सर्किल है तो वो क्या होगा πr² और ऊपर वाला भी πr²। तो दो सर्किल हो जाते हैं तो क्या करते हैं 2πr², ये करते हैं। लेकिन जब अंदर आप दूध भरोगे तो जो ऊपर वाला ढक्कन है उसके ऊपर थोड़ी दूध आएगा, इसलिए वॉल्यूम वहां अंदर का जो एरिया निकालते समय आपको ये ऊपर वाला जो सर्किल है उसको यूज करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर इनर एरिया पूछे अपने से तो क्या करना है, 2πr/h में πr² प्लस कर दीजिए तो आपके पास में इनर एरिया निकल कर आ जाएगा। अब बस यहाँ से ही काम चालू होता है, हम करना चालू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, 2πr/h इसमें प्लस कर देंगे 5r²। तो हमारा इनर एरिया, इनर कैपेसिटी पता चल जाएगी, जो कि किसके बराबर हो जाएगी 616 स्क्वायर मीटर्स के बराबर होगी। और हमें क्वेश्चन लीटर में पूछ रहा है तो फाइनली हम एंड में इसको 1000 से डिवाइड कर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बस वैल्यूज पुट करना है, जहां भी आर आ रहा है उसका मतलब आप h/2 पुट कर दीजिए और बढ़ते जाइए इस तरीके से, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। तो 2 तो 2 ही रहेगा। फिलहाल पाई का मतलब आपको पता है 22/7, सभी को पता है ये। आर का मतलब क्या हो जाएगा h/2, और एच का मतलब तो एच ही रहने वाला है, उससे ज्यादा तो वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है, उसको तो इतना ही रखना पड़ेगा। अब थोड़ा फिर आगे चलते हैं, प्लस का साइन लगाइए, पाई तो 22/7 ही रहेगी। और r² का मतलब क्या होगा h/2 का स्क्वायर, h/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 616। तो आप समझ रहे हैं h/2 का स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर तो h का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। अब ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, 22/7 इसमें से, और 22 मुश्किल क्वेश्चन मैं पहले ही समझा, 22/7 क्योंकि प्लस हो रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर उसको अपोजिट साइड में, इन दोनों को कॉमन लेकर अपोजिट साइड में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7/22। और 22 से अगर इसको कैंसिल करने जाएंगे तो 28 टाइम कैंसिल होगा। और h/2 के होल स्क्वायर को आप h²/4 पुट कर सकते हैं। इसके अलावा और इस क्वेश्चन में फिलहाल करने जैसा आपके पास में कुछ भी नहीं है कि आप इसमें कोई और कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें फिलहाल और कोई कैलकुलेशन की जा सकती। बस अब आप इसको आगे लेकर चलिए और इसमें कहीं ना कहीं से हमें एज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी, जो कि मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। 22 तो हटा दिया है हमने। अब बच क्या रहा है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास बच रहा है, ये बच रहा है तुम्हारे पास h/h। मैं यही शॉर्टकट कर रहा हूँ, h/h का मतलब क्या होगा h², और इधर पर 2 भी पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा 2h²/2। इतना एक काम आपने कर लिया, सुन लिया बात को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लस करो इधर पर 22/7 तो हमने बाहर निकाल दिया था, बच क्या रहा था h/2 का होल स्क्वायर, जो कितना हो गया था h²/4 हो गया था। और इधर पर कितना आ रहा है 28/7।
7। इतनी कहानी चल रही है, अभी अभी तक पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, अभी बहुत गड़बड़ी है इसके अंदर, समझ रहे हैं मेरी बात को। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपने को। पहले चले, अब इसको आप एलसीएम लेकर ही सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम आएगा 4, 4 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4h स्क्वायर, ये 1 टाइम जाएगा तो 1h स्क्वायर, 2h 4h और 1h मतलब ये हो जाएगा, अगर आपको एलसीएम सॉल्व करना आता है तो 5h स्क्वायर इक्वल्स टू 28 इंटू 7। अब ये 5/4 भी अपोजिट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है, 28, 7 4 जा 28/5। जहां भी मुझे एच स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है, मुझे वहां एच स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है इस प्लेस पर। तो जहां भी एच स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी वहां 28 इंटू 28 पुट कर सकते हो अपॉन 5, और जहां एच की जरूरत पड़ेगी तो ये स्क्वायर है, आप रूट लगा दीजिए इस पर। तो रूट लगाएंगे तो 28 और 28 पर रूट लगाएंगे तो एक बार 28 आ जाएगा, 5 के ऊपर रूट लगाएंगे तो हो जाता है वो 2.23। 5 का स्क्वायर, 5 का रूट अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो वो निकलेगा 2.23। अब मुझे h की वैल्यू पता चल चुकी है, और अगर मैं h का हाफ कर देता हूं तो मुझे r की वैल्यू भी पता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी कंटेंट, तो इसका मतलब ये है आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है, पाई, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। आपको इसमें बहुत सारी बातें पता है, पाई को तो 22/7 में लिख दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या था, आर का मतलब था h/2, h/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, h/2 का होल स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू एच। मैंने इतनी वैल्यूज पुट करी। आपको h का फिगर भी मैंने पहले कैलकुलेट कर दे दिया, h स्क्वायर का फिगर भी कैलकुलेट आपको पुट करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी कटिंग की, तो मैं तो उसको सॉल्व करके देख चुका हूँ। 22/7 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे, ये 28/28 अपॉन 5, और ये दिख रहा है 4 आपको, तो ये 4 तो यहाँ पर आना ही, इंटू एच, एच की जगह पर कितना पुट कर सकते हो 28/2.23। इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है, 7 4 जा और 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास भैया। ऊपर क्या बच रहा है 22, 28, 28 और नीचे बच रहा है 5 इंटू 2.23। अब इसको कटिंग करने में आपको जो टाइम लगेगा, आपको दिख ही रहा है कैसा फिगर आ गया, बहुत जन्म खराब हो जाएगा अपना। मैंने इसको सॉल्व कर देख लिया था, इसका आंसर आएगा 1540, लेकिन हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.54। अप्रोक्स फिगर पूछ रहा है तो बी वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लगा, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा। इसे सॉल्व करने के नजरिए से तो ठीक ठाक है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर उसका जो फिगर्स है वो इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, कम से कम आपको 5 मिनट उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में ही लग जाएंगे। उसके बाद भी श्योर नहीं कि आप 1.54 एग्जैक्टली 1.54 आ भी नहीं रहा था, 1.53 कुछ समथिंग आ रहा था, उसको मैंने 1.54 राउंड में लिख दिया क्योंकि अप्रोक्स फिगर्स निकालने हैं। फिर भी तुमने पूछा है क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया है। आपसे एक्सटर्नल वॉल्यूम पूछता, एक्सटर्नल सरफेस एरिया पूछता तो हम 2πRh और 2πr स्क्वायर ही करते हैं, लेकिन वो इंटरनली पूछ रहा है तो इंटरनली में क्या रहता है, जो ऊपर वाला सर्किल है उसके ऊपर थोड़ी आप मिल्क को फिल करने वाले, इसलिए ऊपर वाले सर्किल को इनर एरिया कैलकुलेट करते समय हम 2πRh तो करेंगे, लेकिन πr स्क्वायर ही रखेंगे। जो नीचे वाला सर्किल उसी को यूज करेंगे, ऊपर वाले सर्किल को काउंट नहीं करेंगे। तो 2πRh और πr स्क्वायर करेंगे, इनर एरिया निकल गया। क्वेश्चन में इनर एरिया दिया हुआ है 616। इस चीज को सॉल्व किया है हमने, और इस चीज को सॉल्व कर हमने एच स्क्वायर और एच की वैल्यूज फाइंड की। जब आपको एच स्क्वायर और एच की वैल्यूज फाइंड करना आ गई हैं तो आप सिर्फ इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करिए और नॉर्मली सॉल्व करते जाइए, आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। आपको प्रॉब्लम होगी लास्ट मोमेंट एंड में जाकर कटिंग करने में, जो प्रॉब्लम होने वाली वो मुझे भी हुई, आपको भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजलेस था, ये पूछने जैसा क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन ठीक है पूछ लिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर सबको अब पता है सिलेंडर किस तरीके से तैयार होता है, इसकी जो हाइट है वो आपको 6 दी हुई है। बोल रहा है इफ 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर,
भाई एक सर्कल ऊपर होता है, एक सर्कल नीचे होता है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और दो सर्किल है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 टाइम्स इसका, 3 टाइम्स इसको 3 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई ऑफ द एरिया इट्स 2 circular is 6 if the 3 times of the sum of the areas of its two circular faces is twice the area of curved surface। curved surface क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है कर्व्ड सरफेस, जो साइड वाली दीवारें होती है, लेंथ जो उसकी हाइट होती है वो, इसका 2 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों इक्वल है। इक्वल का साइन पुट कर दीजिए, सॉल्व करना थोड़ा तो पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4 पाई आर एच। अगर आप अपोन में लेकर जाओगे तो क्या हो सकता है, ये एक आर से हमारा आर कट जाएगा, पाई से हमारी पाई कैंसिल हो जाएगी। अच्छा एच आपको दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी क्वेश्चन में 6, अगर ध्यान हो 6 से 6 भी कट जाएगा, बचेगा क्या आर इक्वल्स टू 4। ये इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ हमारी रेडियस कितनी होगी, बेस की रेडियस पूछे या टॉप की रेडियस पूछे। सर्किल तो सेम ही बनेगा सिलेंडर में, तो रेडियस आपके पास में 4 निकल कर आ जाएगी। राइट साइड में कैंसिल करना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ। 6 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर इंटू आर, और 4 पाई आर 6, आर की वैल्यू पता करनी है तो ये तीनों चीजें यहाँ नीचे डाल सकते हैं ना आप। 6 पाई आर नीचे चला जाएगा, आर से आर, पाई से पाई, 6 से 6 ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो बचना है आपके पास में 4। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन जितने भी थे उनमें ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और 124 नंबर क्वेश्चन भैया डब्बा गोल हो गया है 124 नंबर क्वेश्चन में। मैंने कोशिश की उसको बहुत बार सॉल्व करने की, लेकिन उसके फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि कुछ बाउंस ही चला गया वो। फिर भी देखना एक बार सोल्यूशन भेजना, अगर देखने के बाद समझ में आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। चलिए कल मिलते हैं।